मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 100% ओरिजिनल है, उर्दू और इंग्लिश मीडियम और उसके साथ कीज भी सब कुछ। ठीक है, तो समझाने में आपको ऐसा जा रहा हूँ कि आपको ये मरूजी और इंशाया सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों याद हो जाएंगे। आपको याद करने की भी नहीं जरूरत, चाहे आप उर्दू में चाहे आप इंग्लिश में। ठीक है, इस तरह कराऊंगा कि आपको अभी ये वीडियो देख लें, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं। कल पेपर आप फुल करके आएंगे, बल्कि इजाफी लिख कर आएंगे और आपको फुल से ऊपर मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो व्हाट्सएप चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको लाजमी से ज्वाइन कर ले। पहले कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में। आप देख रहे हैं स्टडी विद अदनान यूट्यूब चैनल। जैसे ही आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे स्टडी विद अदनान तो आपके सामने आएगा पहले नंबर पर। तो आपने इसको ओपन करके वीडियोस में जाना है। यहाँ पर आपके तमाम पेपर्स की वीडियो हैं। आज आपका था रियाजी का, तो कमेंट में बताया आपका रियाजी का पेपर कैसा हुआ। उम्मीद है जो मैंने बताया था वही आपका आया होगा। रिपीटेड क्वेश्चन वाली मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, जो आपके ज्यादा रिपीट हो रहे थे, आपके ज्यादा बल्कि ये वाले सारे सवालात आपके इस वीडियो में जो मैंने सवालात बताए हैं वो वाले आए होंगे, और ये 6 वर्जन वाले भी। ठीक है, तो कैसा हुआ आपका रियाजी का पेपर कमेंट में बताएं। मुझे 100% उम्मीद है कि आपका बिल्कुल अच्छा आया हुआ होगा रियासी का पेपर। ठीक है, वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। ये चैनल स्टडी विद अदनान आपके बोर्ड पेपर्स में भी आपकी फुल हेल्प करेगा। और व्हाट्सएप चैनल को भी आपने लाजमी से ज्वाइन करना है। वीडियो को लाइक करें, नीचे आपको इस तरह का सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा होगा ब्लैक कलर का। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो इस तरह नजर आ रहा होगा, अगर नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो इस तरह का नहीं ब्लैक कलर का नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक लाजमी आपने करना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, वीडियो को लाइक लाजमी करना है। पहले कमेंट में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको आपने लाजमी से ज्वाइन करना है। ठीक है, ये 100% ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, अब ये जो है सबसे पहले तो आपको बता दूं, जैसे कि आपको मालूम है कि 15 नंबर की मरूजी होगी, 50 नंबर का इंशाया, टाइम 2 घंटे होंगे। ठीक है, अब ये क्या है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है। ठीक है, एमसीक्यूज बिल्कुल इजी 6 के 6 वर्जन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 100% ओरिजिनल। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, क्या है क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी पढ़ें कि आइडेंटिफाई द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनफर्ट स्पेक्ट्रम। जो भी लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये आ गया। इसका वैसे आंसर जो है ना, वो आंसर है हमारे पास पहले का बी। ठीक है, ये 400। अब दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हेल्प अस इन। अब ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये आपको हेल्प किस में करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको अगर मैं दिखाऊं, आपने पता नहीं किताबों में तस्वीरें देखी हैं कि नहीं। ठीक है, मैं आपको साथ में समझाने भी जा रहा हूँ ताकि आपको बगैर याद किए याद हो जाए इस वीडियो को देखते ही। ठीक है, तो जो एक्सेल है ना वो आपका ऐसा नजर आता है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, ये वाला यहाँ पर सारा हिसाब किताब कर सकते हैं, शीटें बना सकते हैं। ये देखिए सारा इसमें ज्यादातर रियाजी का काम होता है। अब ये क्या है, अब ये है हिसाब किताब के लिए, कैलकुलेशंस के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। दूसरे का देख लें, बी है। ठीक है, फिर हमारे पास तीसरा है क्वेश्चन नंबर 3, द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी। अब इसकी जो आउटपुट है वो होगी 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, गूगल शीट्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर। अब ये जो गूगल शीट्स हैं ये भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह होती हैं, बिल्कुल सेम टू सेम होती। फर्क ये है, ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, फर्क ये है ये ऑफलाइन होती है, मतलब कि इंटरनेट के बगैर चलती हैं, और वो गूगल शीट नेट पर चलती हैं, और आपका सारा डाटा ऑनलाइन भी स्टोर होता है, इसमें सिर्फ आपका कंप्यूटर में स्टोर होता है। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा, इसका वेरी हेल्पफुल फॉर ऑनलाइन वर्क, इसका डी है। डाटा स्टोरेज भी इसका आ सकता है, लेकिन ज्यादा इसका परफेक्ट ऑनलाइन वर्क है। अगर हम इसको कीज में देखें तो चौथे का क्या है, डी है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज डेवलप्ड बाय। अब जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है नाम से हमें पता चल जाता है, एम से माइक्रोसॉफ्ट, एम से माइक्रो, एस से सॉफ्ट, एक्सेल डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट।
ठीक है, कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट एक जिसने एक्सेल को बनाया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सिमिलरिटीज विद इन द प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड। इसको हम क्या कहते हैं उर्दू में? उर्दू वालों को तो भूल गए हैं। हाँ, तो ये आपका उर्दू में, ये मैं आपको जल्दी जल्दी लगवा देता हूँ, इंग्लिश में हम कंटिन्यू करते हैं। ज़्यादा स्टूडेंट्स का कंप्यूटर साइंस इंग्लिश में, तो इसलिए मैं इंग्लिश में करवा रहा हूँ। ये आपका पहला 400 में आ गया, ये आपका हिसाब किताब आ गया, और ये आपका 4 आ गया मुस्बत। गूगल शीट्स मददगार है किसमें? ऑनलाइन वर्क के लिए। MS एक्सेल किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। मसाइल के दरमियान मुबासा तलाश करने के अमल को कहते हैं। जो इसका 6 का है वो बी है, पैटर्न की शनाख्त। उसके बाद सवाल नंबर 7 है कंप्यूटेशनल थिंकिंग में किसी मसले को हल करने के लिए वाज़ह और तरतीब वार इकदाम तैयार करना कहलाता है। मरलावार। और ये अब क्या 7वें का क्या है? 7वें का ए है, मरलावार मनसूबाबंदी। ठीक हो गया। 8वां स्क्रैच लैंग्वेज को डैश से ज्यादा जुबानों में तर्जुमा किया जा चुका है। इसका जो आंसर है 8वें का सी है 70। उसके बाद 9वां प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुंतखब करें जो गेम्स बनाने के लिए बेहतरीन है। गेम्स बनाने के लिए जो है ना वो अब है C++। देख लेते हैं 9वें का क्या है, सी है स्क्रैच। ठीक है। सवाल नंबर 10 है आप ऐसी शर्त के लिए कौन सा कलीदी लफ्ज इस्तेमाल करेंगे जो अगर पिछली शराइत में से कोई भी पूरा ना हो तो चलना चाहिए। अब आपने पिछली जो भी शराइत बनाई हुई है इफ एलिफ वाली, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। अगर वो दोनों ना चले तो फिर एक ने तो लाजमी से चलना है, वो कौन सी है? आल्स वाली, LSP जिसको कहते हैं। इसका 10वें का क्या है? बी। ओके हो गया। नेक्स्ट है ये इसको हम बाद में देखते हैं, आप उर्दू में इंग्लिश में आ जाते हैं। इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रिपेयरिंग ए क्लियर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इज कॉल्ड। टू स्टेप प्लानिंग इसको हम कहते हैं। स्क्वेयर लैंग्वेज हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन डैश लैंग्वेजेस। ये 17 से ज्यादा इसको मुख्तलिफ जुबानों में ट्रांसलेट किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है चूज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज परफेक्ट फॉर मेकिंग गेम्स। गेम्स बनाने के लिए परफेक्ट स्क्रैच लैंग्वेज है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट कीवर्ड वुड यू यूज for a condition that should run if none of the previous condition are met। मतलब कि पिछली सारी कंडीशन फेल हो गई हो, वो पास ना हुई हो, वो ना चली हो, तो एक आखिरी लाजमी चलना जिसको हम आल्स कहते हैं। ठीक है। अब ये है क्वेश्चन नंबर 11 के डिफाइन वर्कशीट इन MS एक्सेल एंड गिव एग्जांपल। के वर्कशीट का MS एक्सेल में एग्जांपल देना है। अब ये वर्कशीट है आपके सामने, ये मैंने ओपन की हुई है। ठीक है, ये वाली, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन है। इसको आपने बयान करना है, ठीक है, डिफाइन करना है, तारीफ करनी है। डेफिनेट बिटवीन सेल रेफरेंस एंड सेल रेंज। ठीक है। अब सेल जो है ना आपका सेल रेफरेंस ये वाला है सारा, ठीक है। और जो रेंज है इसकी, ये मैं आपको रेंज भी बता देता हूँ। रेंज होता है सेल को सिलेक्ट करना, ये सारा जो अभी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। ये ऊपर रेफरेंस। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट कौन सा, डिफाइन एनी 2 स्टेप्स ऑफ फॉर्मेटिंग सेल्स इन MS एक्सेल। सेल को कलर करना, फॉर्मेटिंग करना, वो कैसे करते हैं MS एक्सेल? सबसे पहले सेल को सिलेक्ट करना है, कलर में जाना है और उसका जो है आपने कलर चेंज कर लेना। ठीक है। अब जैसे कि ये है, इसकी आपने फॉर्मेटिंग इन सेल्स की करनी है। तो ये दो है, वार्प टेक्स्ट और मर्ज सेंटर, ये आपका इस तरह हो जाएगा। ठीक है। अब अगर आप इसके अंदर करना चाहते हैं कलर, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाकर कलर में जाकर इसको इस तरह से आपने कर लेना। ठीक है। बाकी ये आपका प्रैक्टिकल तो नहीं है, फिर भी मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड एदर ए नंबर इज इवन और नॉट। एक नंबर इवन है, जुफ्त है और ताक है, ये प्रोग्राम हमें बताएगा, तो ये आपने कोड लिखना है। ठीक है। नेम द गिवन सिंबल्स कोडिंग टू द फ्लो चार्ट। इन सिंबल्स के आपने क्या लिखने? नाम फ्लो चार्ट के। राइट एल्गोरिथम ऑफ ब्रेकिंग केक।
केक को तोड़ने का एल्गोरिथम वेरीफाई डिस्क्राइब्स कंडीशन इन प्रोग्रामिंग डिफाइन नेस्टिंग आल्सो गिव एन एग्जांपल डेफिनेट इफ एंड इफ देन एलिस प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये उर्दू में एम एस एक्सेल में वर्कशीट की तारीफ करें, मिसालें दें, सेल रेंज और सेल रेफरेंस में फ़र्क करें। एम एस एक्सेल में सेल्स फॉर्मेटिंग करने के दो से मराहिल लिखें। एक एल्गोरिथम लिखें कि आया एक नंबर जुफ्त है या नहीं, दी गई अलामात को फ्लो चार्ट के मुताबिक नाम दें। केक पकाने के लिए एल्गोरिथम लिखें। प्रोग्रामिंग में कंडीशन की वजाहत करें। नेस्टिंग की तारीफ ने इसकी एक मिसाल दें। प्रोग्रामिंग में इफ देन इफ ऑल कंस्ट्रक्ट्स में फ़र्क करें। ठीक है, अब ये आपका वर्जन 1 था। इसकी कीज़ की तरफ अगर हम चलें तो हमें ये इसका सिर्फ इंग्लिश में आंसर मिलता है, उर्दू में नहीं। अगर उर्दू वाले कमेंट करेंगे तो उनके लिए मैं अलहदा से इसको उर्दू में तब्दील करके खुद से लिख दूंगा सही से, आपको उससे फुल नंबर मिलेंगे, बल्कि ऊपर से। ठीक है, फुल से भी ऊपर नंबर मिलेंगे, ऐसा मैं आपको आसान मान में लिख कर दूंगा। एम एस एक्सेल में वर्कशीट की तारीफ करें और मिसालें दें। ठीक है, ये आपका क्या है, मॉडल आंसर आपका स्टार्ट होता है यहाँ से एक्सेप्टेबल आंसर से। वर्कशीट सबसे पहले उसने कहा है कि डिफाइन वर्कशीट इन एमएस। वर्कशीट की डेफिनेशन ये, ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑन ए सिंगल शीट इज कॉल्ड ए वर्कशीट। मतलब कि एक जो ग्रुप है, एक पूरा जो एरिया है उसमें रोज और कॉलम हों, उसको हम वर्कशीट कहते हैं। अब ये रोज हैं और कॉलम है, ये जो छोटे छोटे डब्बे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, रोज और कॉलम। ये छोटे छोटे डब्बे हैं और ये क्या है, कलेक्शन, ये सारी शीट में है। ठीक है, ये तारीफ होगी वर्कशीट की। एग्जाम्पल है, रिजल्ट कार्ड हो गया, होम बजट हो गया, टाइम टेबल ईटीसी। और सेल रेंज और रेफरेंस में फ़र्क बताएं, डिफिनेट बिटवीन सेल रेफरेंस एंड सेल रेंज। तो ये एक्सेप्टेबल आंसर सेल रेफरेंस वाला ये सारा आ गया, सेल रेंज वाला ये सारा आ गया। ठीक है, डिफाइन एनी टू स्टेप ऑफ फॉर्मेटिंग सेल इन एम एस एक्सेल। सबसे पहले तो आपने सिलेक्ट करना है इसको, सेल को, टू बी फॉर्मेटिंग एंड क्लिक ऑन फॉर्मेट बटन और होम tab. Click on Homes format cell, select the appropriate option for number, change the cell operator cell alignment of text. You can change the font of text family and style. You can apply different border and style और you can apply। मतलब कि ये अभी मैं आपको कलर वाला करके दिखाता हूँ। ये किधर गया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ स्टडी विद। ठीक है, अब ये मैंने लिखा है। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, कलर करना है। पहले तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको ना पूरा ये आ जाए इस तरह। ठीक है, अब ये आ गया। इसको अब हमने क्या करना है, कलर। सबसे पहले तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कलर ये चेंज हो गया, रेड हो गया, या हम ब्लू कर सकते हैं। ठीक है, ये ओके, ये आ गया। ओके, अब आए नेक्स्ट है हमारे पास, एक एल्गोरिथम लिखें कि आया एक नंबर जुफ्त है या नहीं। तो यहाँ पर है, समझ आई नहीं आई होगी सवाल जो मैंने पढ़ा है। स्टेप आंसर, सबसे पहले स्टार्ट एंड इनपुट नंबर एंड, पर आपने कोड नहीं लिखना, वैसे एल्गोरिथम लिख देना। ठीक है, ये आपका एल्गोरिथम आ गया। इसके जो नाम है, ये आपका रेक्टेंगल का प्रोसेस बॉक्स हो गया, ये सारा जो भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है केक पकाने के लिए एल्गोरिथम लिखें। ये आपका केक पकाने के लिए जो है ना, वो एल्गोरिथम आपका आ गया। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग कंडीशन की वजाहत करें। इन प्रोग्रामिंग ए कंडीशन रेफर्स टू द फलां फलां, ये आपका सारा आ गया। नेक्स्ट है आपका ये वाला। ठीक है, और ये एग्जाम्पल आपकी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग इफ वैल्यू फॉल्स और कंस्ट्रक्ट में फर्क। तो ये आपका एक्सेप्टेबल जो आंसर है, ये इफ का इफ देन आल्स हो गया। ठीक है, तो ये आपका वर्जन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं वर्जन नंबर 2 की तरफ। ये वही आपका आ गया है जो कि पहले था। कि इसमें क्या होता है, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, पहले का बी है 400 ही है। ठीक है, नेक्स्ट है ये एम एस एक्सेल इस्तेमाल होता है, ये सारा नहीं हो रहा,
ہاں ایم ایس ایکسل استعمال ہوتا ہے، اس میں کیا تھا، مائکروسافٹ ایکسل ہماری مدد کرتا ہے، یہاں پر سوال ہے ایم ایس ایکسل استعمال ہوتا ہے کیلکولیشن میں، متجزہ ہے اسٹیٹمنٹس کی آؤٹ پٹ ہے 4۔ نیکسٹ ہے گوگل شیٹ مددگار ہیں آن لائن ورک کے لیے، سافٹ ویئر جو آن لائن موڈ کے ساتھ ساتھ آف لائن موڈ بھی استعمال کرتے ہیں، آن لائن موڈ کے ساتھ آف لائن موڈ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اوپن سورس گوگل شیٹس تو 5ویں کا بی ایم ایس ایکسل کسی مسئلے کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 6 بی ڈی کمپوزیشن، سوال نمبر 7 تکنیک جو مسائل کے حل کو تصویری شکل میں دکھاتی ہے، فلو چارٹ۔ 8واں فلو چارٹ مستطیل علامت کا استعمال ڈیش کے لیے کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 8 کا اے ہے پروسیسنگ باکس۔ سوال نمبر 9 اسکریچ ایک ایسی لینگویج ہے جس کو جو ڈیش بنانے کے لیے بہترین ہے، گیمز بنانے کے لیے بہترین ہے۔ سوال نمبر 10 ہے اسکریچ زبان بنائی ہے چاچا چھبو نے، اب پتہ نہیں کس نے بنائی ہے۔ 10ویں کا اے ہے MIT لیب، ٹھیک۔ اب اس کا انگلش والا کدھر گئے، یہ رہا انگلش کا ورژن نمبر 2 آئیڈینٹیفائی دا میکسیمم فریکوینسی، یہ ورژن 1 میں بھی ہے، بہت اب ریپیٹ ہونے لگ گئے۔ اس کا کیلکولیشن آ گیا، اس کا 4 آ گیا، اس کا کیا آ گیا، آف لائن ورک آ گیا، اس کا مائکروسافٹ ایکسل آ گیا جو کہ آن لائن آف لائن دونوں کام کرتا ہے، ڈی کمپوزیشن آ گیا، یہ آپ کا فلو چارٹ والا آ گیا، اینڈ یہ آپ کا ان فلو چارٹ سمبل از یوزڈ فور، اس کا کون سا ہے 8ویں کا کیا ہے، 8ویں کا پروسیس باکس، یہ ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کا پروگرامنگ گیمز کے لیے مشہور ہے، MIT لیب نے بنائی ہے۔ اب یہ سبجیکٹو پارٹ آپ کا آ گیا، واٹ از مینیو بار، مینیو بار کیا، ڈسکس دا وغیرہ، رائٹ ڈاؤن دا 5 منٹس ان بٹوین گوگل شیٹ اینڈ، اب یہ آ گیا نا، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ آپ کا کویشچن بھی آ سکتا ہے، گوگل شیٹ اور ایم ایس ایکسل میں فرق بیان کرے، رائٹ فائنڈ دا نمبر، بہت سارے ریپیٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ورژن اگر آپ کر لیں گے تو آپ کے 100% چانس ہے کہ آپ کے 80% سے اوپر آپ کا پیپر اس ایک ورژن میں سے آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی جو کیز ہے نا اس کی طرف چلتے ہیں پھر، ٹھیک ہے۔ مینیو بار کیا ہے، واٹ از مینیو بار، ڈیفینیشن، menu bar is the horizontal bar that contains a list of menus، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کا کیا ہوگا، نیکسٹ ہے کویشچن ڈسکس دا وغیرہ اینڈ دا ایکسپٹنگ آنسر دا وغیرہ، اور یہ کیا ہے آپ کا، یہ سارا آپ کا آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ ہے آپ کا گوگل شیٹس اور ایم ایس ایکسل کے درمیان کوئی سے 5 فرق لکھے، یہ گوگل شیٹ ہے، گوگل شیٹ کو گوگل نے بنایا ہے، گوگل نے لانچ کیا ہے، اور یہ آن لائن چلتی ہیں، اور یہ سارا ڈیٹا آپ کا سیو ہوتا ہے آن لائن، اور اس کو جہاں پر جائیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کا ڈیٹا سٹور کر کے رکھتی ہے۔ ایکسل مائکروسافٹ ورلڈ نے بنایا ہے، اس مائکروسافٹ نے اتنے میں لانچ کیا، یہ آف لائن ہے، اس کا ورژن یہ ایک یوز مطلب کمپیوٹر میں صرف آپ کا اس کا ڈیٹا ہوتا ہے، یہ جو تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ایک الگوریتھم لکھیں، آیا ایک نمبر جفت ہے یا نہیں، یہ پہلے والا وہی ورژن 1 والا سارا آ گیا۔ نیکسٹ ہے آپ کا یہ رائٹ این الگوریتھم آنسر دا، یہ کیک بنانے کے لیے الگوریتھم لکھیں، کیک پکانے کے لیے الگوریتھم لکھیں، یہ آپ کا آ گیا۔ پروگرامنگ میں کنڈیشن کی وضاحت کریں، ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایکسپیکٹڈ آنسر آ گیا، ایکسپیکٹڈ آنسر، ٹھیک ہے، جو کہ آنسر آپ کا چیک کرنے ایکسپٹ کرنا ہے، یہ وہی آنسر امپورٹنٹ آنسر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ کرنا ہے، سمجھ لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس ٹاپک پر ویڈیو بناؤں جو زیادہ دوبارہ سوالات ریپیٹ ہو رہے ہیں تو کمنٹ میں بتائیں۔ نیکسٹ ہے یہ آپ کا کویشچن ہے اور یہ اس کا آنسر آ گیا، نیکسٹ یہ کویشچن ہے اور یہ آپ کا کیا آ گیا، آنسر آ گیا۔ نیکسٹ یہ ورژن 2 بھی کمپلیٹ ہوا، اب چلتے ہیں ہم ورژن نمبر 3 میں۔ ورژن نمبر 3 کیا ہے، سمال جیوگرافیکل ایریا نیٹورک از اے نو
local area network, TELN. Google Sheet can be used in online mode and next arrows in Microsoft Sheet are in अब ये क्या है तीसरे का है जनाब आपके पास भी ओके नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 रोज इन वर्कशीट आर लेबल्ड विद जो रोज है आपकी वर्कशीट में वो लेबल्ड होती हैं नंबर्स के साथ ये सवाल नंबर 4 का देख लेते हैं फिर भी गलत ना हो जाए सी है ठीक है Simplify a software that is used in online mode as well offline mode the MS Excel. Next, developing a step-by-step approach for solving a problem is called algorithm design. छठे का बी है algorithm design. Next, सातवां a group of instruction to solve a problem in simple English is called is called सातवें का सी है receive code. Next आपका question number 9 है choose the programming language that is perfect for making games is the Scratch. And next है आपका what keyword would you use for condition that run इसको अगर कोई condition नहीं चलती तो else ने लाजमी चलना है give the reason to use cell reference in formula instead of cell value explain the purpose of using formula in Google Sheets write down the formula to find minimum and maximum value in the given sheet also minimum and maximum values write and three statements used in algorithm write the types of flowchart and write the rules and the ये आप उर्दू का हमने नहीं किया उर्दू की तरह चलते छोटे जो है नेटवर्क है ये आपका लेन आ गया पहले का ए है ठीक है ये लैन और दूसरा गूगल शीट इस्तेमाल होती है ऑनलाइन मोड एमएस एक्सेल वर्कशीट में तारों की तरतीब होती है तिरछी दी तो इसका उफकी सवाल नंबर 4 है वर्कशीट में कितारों को डैश से लेबल किया जाता है अदाद से सवाल नंबर 5 सॉफ्टवेयर जो ऑनलाइन मोड के साथ साथ ऑफलाइन मोड भी इस्तेमाल करते हैं एमएस एक्सेल मसला हल करने के लिए मरला तकनीक एल्गोरिथम डिज़ाइन मसले को हल करने के लिए सादा अंग्रेजी अदायात का मजमूआ कहलाता है पसीव कोड स्वीडो कोड स्क्रैच लैंग्वेज को 70 से ज़्यादा बार जो है उस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मंथली का जो गेम बनाने के लिए इस्तेमाल होती है स्क्रैच नेक्स्ट आपके पास अब आप ऐसी शर्त के लिए कौन सा कलीदी लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे जो पिछली शर्त नहीं चली तो ये लाजमी चलेगा वो आवाज़ है फार्मूला में सेल वैल्यूज़ की बजाय सेल रेफरेंस इस्तेमाल करें ये सारा आपका आ गया नेक्स्ट है इसकी कीज की तरफ चलते हैं अब हम वर्जन नंबर 3 कर रहे हैं ठीक है ना वर्जन नंबर 3 कर रहे हैं फार्मूला में सेल वैल्यूज की बजाय सेल रेफरेंस इस्तेमाल करने की वजह बताएं अगर आप चाहते हैं उर्दू में आंसर दूं तो कमेंट में बताएं आपके लिए एक अलग फाइल बना दी जाएगी आसान जुबान में अगर इंग्लिश वाले चाहते हैं ये आपसे याद नहीं होती ये ज़्यादा मुश्किल अल्फाज हैं और वो आसान अल्फाज वाली मैं आपके लिए बना दूं और उसके साथ वो क्वेश्चन हो जो बार बार रिपीट हो रहे हों और आसान जुबान में हो तो कैसा होगा मतलब फुल नंबर से ऊपर नंबर तो कमेंट में आप लाजमी से बताना कि आपको वो वीडियो चाहिए ये आपका सारा मॉडल आंसर आ गया ठीक है नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका क्या सारा ये आपका आंसर आ गया ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका आंसर आ गया नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन है ये आपका आंसर आ गया नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है और ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया ये क्वेश्चन है और ये आपका आंसर आ गया और नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है ये वाला डिफाइन क्लोनिंग ये आपका आंसर आ गया ये आपका क्वेश्चन है ये आपका आंसर आ गया ये क्वेश्चन है ये आपका आंसर आ गया ठीक है अब नेक्स्ट जो है ना हमारे पास वो 4 है वर्जन नंबर 4 की ये इंग्लिश मीडियम ये इसकी कीज हमने तो नहीं की आई थिंक की है ये तो हो गया वर्जन नंबर 4 करना है आइडेंटिफाई ये बार बार हर वर्जन में 400 बस लगा दें जहां पर 400 THS लिखा हो गूगल शीट कैन बी यूज्ड इन ये बार बार रिपीट हो रहे हैं ठीक है
روز ان یہ ہاریزونٹلی آپ کے پاس ہے کمپیوٹر بھی، تو پھر آپ کمپیوٹر کا پیپر تو آپ کا بالکل ایزی ہے، نو ٹینشن. اسپیس شیٹ سافٹ ویئر دیٹ uses one device as online storage by default. اس کا کیا سی ہے ایم ایس ایکسل. By default, the name of Google Sheet work is default spreadsheet, new spreadsheet, and untitled spreadsheet, untitled logo spreadsheet. Next है the process of finding similarity within the problem is called decomposition. A technique that shows the solution to problems, the flow chart. Next ہے if program starts doing ساتویں کا کیا ہے، ساتویں کا تو سی ہے پتہ ہے ہمیں، لیکن آٹھویں کا نہیں پتا تھا تو وہ ہم نے بی لگا دیا. نیکسٹ ہے چوز دا پروگرامنگ لینگویج پرفیکٹ فار گیم از دا آپ کو معلوم اسکیچ ہے. نیکسٹ جو ہے اس کو ایم آئی ٹی لیب نے بنایا ہے، یہ بار بار ایم آئی ٹی لیب، ان کو نہیں معلوم ایم آئی ٹی لیب نے بنایا. اب آپ کو تو پتہ چل گیا ہوگا، تو بس پھر آپ کو پتہ کل جب آئے آپ کے پیپر میں اس کو ٹک لگا دینا ایم آئی ٹی لیب. واٹ از مینیو بار، یہ پہلے بھی آ چکا ہے، یہ بھی صحیح. جب یہ ایک آپ کا آتا ہے کوشچن میں 11 12 13 تو اس کے ساتھ آپ کے تین آپ کے ریپیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک، ریپیٹ یہ ہوتا ہے اس میں، پھر وہ اس کے یہ پارٹ ہوتے ہیں. اس کے جو آنسر ہیں پہلے تو یہ اردو والوں کافی کر لیتے ہیں، پھر کیس کی طرف چلتے ہیں. اس کا آپ کا آ گیا 400. اس کا آپ کا آن لائن موڈ، اس کا آپ کیا آ گیا اس کا آپ کا آ گیا اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر جو بطور ڈیفالٹ ون ڈرائیو کو آن لائن اسٹوریج کے طور پر استعمال کرتا ہے. ایم ایس ایکسل آ گیا گوگل شیٹ کی ورک کا پہلے سے طے شدہ نام ہوتا ہے ان ٹائٹل اسپریڈ شیٹ. مثال کے درمیان کو کہتے ہیں. چھٹے کا کیا ہے، کدھر گیا، بی پیٹرن کی شناخت. یہ ادھر انگلش والوں کو غلط تو نہیں لگا دیا، پیٹرن کی شناخت یہ آپ کا ٹھیک ہے. چھٹے کا یہ ڈی کا بذریعہ نہیں ہے. نیکسٹ یہ کیا ہم کر رہے تھے، ہم تو یہ کر رہے تھے یہ تکنیک جو مسائل کے حل کو تصویری شکل میں دکھاتی ہے، جو فلو چارٹ ہوتی ہے وہ آپ کو تصویری شکل میں دکھاتی ہے. اگر پروگرام کے درمیان حادثہ ہو جائے اس کو ہم ہالٹنگ کہتے ہیں. پروگرامنگ لینگویج اسکیچ ہے اور یہ اس کو ایم آئی ٹی لیب نے بنایا ہے. مینیو بار کیا ہے، یہ آپ کا سارا آ گیا ہے. نیکسٹ کیا ہے، نیکسٹ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی کیز ہم نے نہیں کی، وہ کرنی ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہوگا. یہ آپ کا واٹ از مینیو آ گیا، یہ آپ کا ڈیفینیشن آ گیا، اینڈ دا ہیئر از دا یہ کویشچن آ گیا، اینڈ یہ آپ کا آنسر آ گیا. نیکسٹ آپ کا یہ کویشچن ہے، یہ کیا ہے، یہ آپ کا آنسر ہے کس کویشچن کا، اس کویشچن کا. یہ کیا ہے، یہ آپ کا کویشچن ہے اور یہ آپ کا آنسر آ گیا. اوکے، واٹس ایپ چینل کو لازمی جوائن کریں، ویڈیو کو لائک بھی آپ نے لازمی سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ کویشچن اور یہ آپ کا آنسر. ٹھیک ہے، ابھی اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کو سمجھاؤں بھی تو کمنٹ کر کے بتائیں. ٹھیک ہے، ابھی سے میں آپ کو یہ کرا رہا ہوں. شروع میں نے بولا تھا کہ آپ کو سمجھاؤں گا، پھر میں نے سوچا ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی، کچھ اسٹوڈنٹ سمجھنا چاہتے ہیں کچھ نہیں، کچھ بس ویسے ہی یاد کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اگر آپ کمنٹ کریں گے تو میں سمجھاؤں تو پھر وہ والی ویڈیو بناؤں گا. ابھی سے میں آپ کا ساتھ 6 کے 6 ورژن شیئر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا کویشچن ہو گیا اوپر اور یہ آپ کا آنسر ہو گیا. اب چلتے ہیں پھر کہاں پر جانا، نیکسٹ ورژن میں جانا ہے، ورژن نمبر 5 میں. لین کیا ہوتی ہے، لوکل ایریا نیٹ ورک، جو فل فارم ہے اس کا. اسپیشل سافٹ ویئر از یوزڈ فار editing, perform analyze writing letter perform analyze. کویشچن نمبر 2 ہے، اس کا کیا ہے، ڈی ہے. نیکسٹ ہے سلیکٹ اسپیشل سافٹ ویئر ڈیولپڈ بائی ایف جی.
ओपन ऑफिस लैब है, ये दोनों तो नहीं है, इसको तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, इसको गूगल ने बनाया, ये आई थिंक ओपन ऑफिस है। बाकी चलो इसको टिक लगा देते हैं, देख लेते हैं तीसरे का क्या है। तीसरे का डी है, ठीक है, ओपन ऑफिस। Special software that use OneDrive as online storage by default is the Microsoft Excel, and the question number 5 is the here down. um, is software that is used in online mode as well as offline mode. Is the answer is MS Excel. Six, the purpose finding similarity problem is called pattern recognition. इसका पैसिव कोड इन फ्लो चार्ट प्रोसेस बॉस इन इन ये नया आपके पास आया कि इन स्केच हाउ कैन यू मेक सेपरेट मूव फॉरवर्ड बाय 10 स्टेप्स, यूज द टर्न ब्लॉक, यूज द गो टू ब्लॉक, यूज द मूव 10 स्टेप ब्लॉक, यूज द ग्लाइड ब्लॉक। अब ये क्या है, 10वीं नौवीं का सी है, यूज द मूव टू 10 स्टेप। अब ये 10वीं का क्या है, 10वीं का सी है, ठीक है। ये आपका ये प्रोग्राम आपका ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हदायत का मजमूआ प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है। उर्दू में भी शायद इसी तरह प्रोग्राम का मजमूआ, पता नहीं अब इन्होंने उर्दू कैसी बनाई हुई है, देखते हैं। हदायत का मजमूआ, हदायत के एक सेट को कहा जाता है प्रोग्राम। ये आपका उर्दू वालों का सारा इंशाइया है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं इंग्लिश की तरफ कि डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ स्प्रेडशीट एंड द वगैरह वगैरह, ये आपका सारा जो है ना ये आ गया। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट कहाँ पर जाना है यार, इस चीज पर जाना है और कहाँ पर जाना है। बार बार मैंने आपको बताना पड़ता है कि जब मैं आपको कहूँ कि कहाँ पर जाना है, आपने बताना है कि आप इसके कीज पर जाना है, ठीक है। डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ स्पेशल सॉफ्टवेयर विद वन एग्जांपल, ठीक है। ये आपका सारा जो है ना ये आ गया, एग्जांपल भी ऐड हो गया, ये क्वेश्चन है और ये क्या आपका आंसर आ गया, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये क्या है, ये क्वेश्चन है और ये आपका आंसर, उल्टा काम हो गया। ये आंसर था किसका, इसका, ये क्वेश्चन है और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। कि राइट एनी 3 स्टेटमेंट्स यूज्ड इन एन एल्गोरिथम, जो एल्गोरिथम है ना उसमें जो 3 स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है वो दे दो। अब आप चाहे स्टार्ट याद कर लें, एंड याद कर लें, ऐड कर लें, गो टू कर लें या डिसाइड कर लें, इनमें से 3 करनी है। 5 लिख दें तो चेक वाले करने वाला अच्छा इंप्रेशन डलेगा, वो आपको ये कितने नंबर का 3 में से 3 मार्क्स दे देगा, नहीं तो उसने कोई गलती निकाल ही लेनी, निकलेगी तो नहीं अगर स्पेलिंग सही हो तो। बाकी और क्या है इसमें, राइट द टाइप्स ऑफ फ्लो एक्सटेंशन एल्गोरिथम, ये आपका एक्सेप्टेड आंसर आ गया। नेक्स्ट है राइट द रूल्स फॉर राइटिंग एन एल्गोरिथम, ये आपके 4 रूल्स आ गए। 4 इसलिए रूल है क्योंकि 4 मार्क्स है, एक रूल का 1 मार्क्स, ठीक है। ये क्वेश्चन और ये आपका आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर यही है, ये बार बार आ रहा है, इसको कर लें। पता नहीं ये कोड है, मेरे ख्याल में ऐसे ही है ना, हाँ। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं। ये क्या डेफिनेटिव हो, वो ये फैलिफ वाला, तो अगर समझाने को आऊँ तो इस पर मैं पूरे 1 घंटे का लेक्चर बना दूँ इफ फैलिफ पर, ठीक है। अब ये क्या है, अब कहाँ पर जाना है, वर्जन नंबर 6 पर जाना है। वेरी गुड। ये क्या है अब हमारे पास, एक केबल नेट वाली सिटी इज एन एग्जांपल ऑफ, सिटी में तो लैन होती है, अब ये पूरी दुनिया में वैन होती है। अब ये क्या है, इसका क्या है आंसर, पहले का सी है मैन, ठीक है। एक ये लैन मेरे ख्याल में एक सिर्फ घर में होती है, ठीक है ना। ये क्या, अब गूगल शीट कैन बी यूज्ड इन ऑनलाइन मोड, कितनी बार पूछा है, हर वर्जन में यही बात पूछ रहा है।
ये अब नहीं आया इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला स्टार्ट विद फार्मूला जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टार्ट होता है वो इक्वल से स्टार्ट होता है मुसावी से। क्वेश्चन नंबर 4 a spreadsheet software that use OneDrive as online storage by default is MS Excel। the question number 4 answer is C। ठीक हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट द नेम ऑफ गूगल शीट वर्क इज जो डिफ़ॉल्ट नेम होता है अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट होता है कि अपने आप जब आप नई शीट बनाते हैं और उसको नाम भी नहीं देते अपना काम शुरू कर देते हैं तो वो खुद ब खुद गूगल अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट उसका नाम रख देता है। अगर आप देखें तो पांचवें का सी है। ठीक है। नेक्स्ट डेवलपिंग ए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम इज कॉल्ड। ये क्या है एल्गोरिथम डिजाइन है। ठीक है। नेक्स्ट है ये स्टेप प्लानिंग एंड द स्काई हार्टिंग आ गया। नेक्स्ट ये आपका ये मूव टू 10 स्टेप्स आ गया। मूव टू मूव यूज द मूव 10 स्टेप प्लो। MIT लैब ने इसको बनाया और ये आपका क्वेश्चन है। उर्दू का किया कि नहीं किया बताएं उर्दू वाले कमेंट में बताएं। उर्दू का आई थिंक वर्जन नंबर 6 का नहीं किया उसका जल्दी जल्दी करते हैं फिर ये आखिरी वर्जन है। ठीक है। ये इसका मैन है। मैन आदमी नहीं होता ये एक और होता है। गूगल शीट इस्तेमाल होती है किस में गूगल शीट ऑनलाइन मोड में होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसका फार्मूला इससे मुसाविस से शुरू होता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बतौर वन ड्राइव MS एक्सेल होता है। गूगल शीट ईट की वर्क जो अनटाइटल है और मसला हल करने को एल्गोरिथम डिजाइन कहते हैं। कंप्यूटेशन थिंकिंग मरला वार मनसूबा बंदी हो गया। प्लानिंग स्टेप एंड द प्रोग्राम द ये क्या इसमें हाल्टिंग हो गया एंड द ये का स्क्रैच में आप द ये बैक टू 10 स्टेप्स आपका आ गया। नेक्स्ट क्या है ये स्केच जुबान बनाई गई है चाचा असलम ने MIT लैब ने बनाई है। कितनी बार बताऊं हर वर्जन में ये पेपर पूछा है कि स्केच जुबान किसने बनाई है। भैया MIT लैब ने बनाई है। अब तो समझ आ गई होगी आएगी होगी क्योंकि ये आखिरी वर्जन है। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ इस पेपर को कह रहा हूँ ये बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का मकसद बयान करें और मिसाल दें। MS एक्सेल है ये सारा आपका उर्दू में क्वेश्चन आपके अगर इनके आंसर आपके ना कीज में नहीं है तो आंसर कहाँ से मिलेंगे मुझसे मिल जाएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो इस पर मैं वीडियो बना दूंगा अलहदा से। अच्छा जी इसका चलते हैं फिर कहाँ पर कीज पर। ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का मकसद क्या है क्या मकसद है। A spreadsheet software is a tool to use the manipulation and the calculation द वगैरह वगैरह लिख देंगे आपका सही हो जाएगा। बाकी ये 2 लाइन वाला भी याद कर लें नो टेंशन। Write down the name of any 2 elements in MS Excel। ये आपका आ गया। ठीक है ये उर्दू और ये इंग्लिश एंड द हियर इज योर आंसर। ये क्या है सवाल है। ये फिर क्या है ये आंसर है। ये क्वेश्चन है और ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन ये आंसर है। ओके नेक्स्ट क्या है ये क्वेश्चन है और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है नेक्स्ट ये क्या है ये आपका क्वेश्चन है ये आपका आंसर है। क्वेश्चन है बस अब ये आखिरी है खत्म। वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपके नेक्स्ट पेपर में। बताएं आपका नेक्स्ट पेपर कौन सा है। ठीक है वीडियो को लाइक लाजमी करें चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी से ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। अल्लाह हाफिज।